एक बच्चा जिसे क्लास के बाहर बैठना पड़ता था, जो अपने हाथों से वाटर तक छू नहीं सकता था, वही बच्चा एक दिन भारत का संविधान बनाया। वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की पूरी जीवनी के बारे में जानेंगे। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश का महू, जो एक स्मॉल सिटी और सोल्जर कैंटोनमेंट था, यहाँ जन्म लेता है एक बच्चा जो फ्यूचर में भारत का इतिहास की दिशा बदलने वाला था। वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर रामजी मालोजी सकपाल के अंतिम संतान थे। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल एक डिसिप्लिन्ड और डेडिकेटेड मिलिट्री ऑफिसर थे, जो ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार भी थे। उनकी माता भीमाबाई सकपाल लक्ष्मण मुर्बाडकर की पुत्री थी, जो सहनशील और दृढ़ मानसिकता वाली एक महिला थी। अंबेडकर परिवार का आदि निवास महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मुंडनगढ़ तालुका के अंबाडाओए गांव में था। उनके पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में सेवा करते रहे थे। इसी पारिवारिक परंपरा के अंतर्गत उनके पिता भी मोहो कैंटोनमेंट में ब्रिटिश भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे थे। स्कूल में स्टडी करने का मौका होने के बाद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके जैसी अदर अनटचेबल बच्चों को अलग करके रखा जाता था। टीचर उन पर बहुत कम अटेंशन देते थे और कोई मदद भी नहीं करते थे। क्लासरूम के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी, उन्हें क्लास के बाहर बैठना पड़ता था। प्यास लगने पर अपने हाथों से पानी लेने का अधिकार भी नहीं था। अपर कास्ट का कोई व्यक्ति दूर से पानी डाल देता था, क्योंकि पानी या पानी का पात्र छूना निषिद्ध था। ये काम अक्सर स्कूल का पियोन ही करता था, लेकिन जब पियोन एब्सेंट होता तो छोटे अंबेडकर को पूरा दिन बिना पानी के रहना पड़ता था। बाद में अपनी बुक में उन्होंने इस अनुभव का वर्णन किया। नो पियोन नो वाटर, अर्थात पियोन नहीं तो पानी नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें बैठने के लिए एक पुरानी बोरी दी जाती थी, जिसे हर दिन स्कूल के बाद घर ले जाना पड़ता था। 1894 में उनके पिता रामजी सकपाल ने सर्विस से रिटायर्ड ले ली। 2 साल बाद अंबेडकर का परिवार सातारा सिटी चला गया। इसके कुछ टाइम बाद अंबेडकर की माता भीमाबाई सकपाल का निधन हो गई। उसके बाद बच्चों का लालन पालन का जिम्मेदारी उनके पितृकुल का एक पिसी ने संभाली। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में उनका बचपन बीता। कठिन परिस्थिति और लगातार चुनौतियों के बीच भी अंबेडकर परिवार के कुछ ही बच्चे अपना बचपन पार करने में सफल हुई। उनमें 3 पुत्र बलराम, आनंदराव और भीमाराव और 2 कन्या मंजुला और तुलसा शामिल थे। गरीबी, बीमारी और सामाजिक उपेक्षा के खिलाफ संघर्ष करते हुए ये 5 बच्चे जीवन की लड़ाई में टिक पाए, लेकिन कठोर हकीकत और सीमित साधन के वजह से सभी के लिए शिक्षा का रास्ता समान रूप से खुला नहीं था। उनका जन्म से मिला हुआ सरनेम सकपाल था, लेकिन स्कूल में नेम रजिस्ट्रेशन करते हुए टाइम उनके पिता ने उनके नेम अंबेडकर के रूप में रजिस्टर किया, जो उनके आदि गांव महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबाडाओए से लिया गया था। बाद में स्कूल के रिकॉर्ड में उनके मराठी ब्राह्मण टीचर किशन जी के शव अंबेडकर ने अपने ही सरनेम के अकॉर्डिंग अंबेडकर चेंज करके अंबेडकर कर दिया। इस प्रकार भीमराव सकपाल इतिहास में पहचान गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से। 1897 में अंबेडकर का फैमिली मुंबई आ गया। वहाँ उन्हें एल्फिंस्टन हाई स्कूल में एडमिशन मिला। एल्फिंस्टन हाई स्कूल में अनटचेबल कम्युनिटी का एक ही स्टूडेंट था, वो थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। 1906 में ओनली 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह 9 वर्ष की रामाबाई से हुआ। उस टाइम के सामाजिक रूल्स के अकॉर्डिंग ये विवाह दोनों फैमिली के सहमत से हुआ। 1907 में अंबेडकर मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास की। नेक्स्ट ईयर अंबेडकर एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन्स लिया था, जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंडर था। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर अपने कम्युनिटी में अर्थात मोहर कम्युनिटी से ये उपलब्धि प्राप्त करने वाला फर्स्ट व्यक्ति थे। क्लास 4 की इंग्लिश एग्जाम पास करने के बाद उनके कम्युनिटी के लोग इस सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन अंबेडकर मानते थे कि अदर कम्युनिटी के एजुकेशन के लेवल की कंपेयर में ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी। फिर भी इस सक्सेस को सेलिब्रेट किया गया, जहां पर फैमिली के मित्र और लेखक दादा केलुस्कर ने अंबेडकर को बुद्धा की जीवनी गिफ्ट में दी। 1912 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और राजनीति विभाग में स्नातक उपलब्धि प्राप्त की।
बॉम्बे यूनिवर्सिटी से स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर ने बड़ौदा राज्य सरकार की जॉब ज्वाइन करने की प्रिपरेशन शुरू की। उनकी वाइफ अब न्यू प्लेस पर फैमिली के साथ बस चुकी थी और अपना काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन अचानक उन्हें मुंबई लौटना पड़ा अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए। 2 फरवरी 1913 को उनके पिता की निधन हो गई। उसी ईयर ओनली 22 साल की आयु में अम्बेडकर को बड़ौदा राज्य की एक स्कॉलरशिप प्राप्त हुई। इस स्कॉलरशिप का राशि 7.50 पाउंड स्टर्लिंग पर मंथ थी, जो 3 इयर्स के लिए दी गई थी। बड़ौदा की शासक शाहजीराव गायकवाड़ III के प्रयास से शुरू हुई इस योजना के उद्देश्य हायर एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी प्रदान करना था। इसी स्कॉलरशिप के हेल्प से अम्बेडकर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी गए, जहां उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन प्राप्त करने का मौका मिला। वहां अम्बेडकर लिविंगस्टन हॉल के एक कमरे में रहते थे और उनके रूममेट थे नोबल भातेना, एक पारसी युवा जो बाद में उनकी जीवन भर के मित्र बन गए थे। जून 1915 में अम्बेडकर ने MA एग्जाम पास की। उनका मेन सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स। इसके साथ सोशल साइंस, हिस्ट्री, फिलोसॉफी और एंथ्रोपोलॉजी का भी स्टडी किया। उनका रिसर्च पेपर का सब्जेक्ट था एंशिएंट इंडियन कॉमर्स। जॉन ड्यू की डेमोक्रेटिक आइडियाज ने अम्बेडकर को डीपली प्रभावित किया। 1916 में अम्बेडकर सेकेंड MA डिग्री के लिए एक और रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसका सब्जेक्ट था नेशनल डिवाइडेंट ऑफ इंडिया, हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी। उसी ईयर 9 मई को उन्होंने एक सेमिनार में कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म्स, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट टाइटल से अपना पेपर पेश किया। इस सेमिनार को एंथ्रोपोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर गोल्डन वाइजर ने लीड किया था। बाद में 1927 में अम्बेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में PhD की डिग्री प्राप्त की। अक्टूबर 1916 में उन्होंने लंदन के ग्रेस इन में बार कोर्स में एडमिशन्स लिया। इसी टाइम उन्होंने लंदन ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी एडमिशन्स लिया और PhD लेवल रिसर्च पर काम शुरू किया। जून 1917 में बड़ौदा की स्कॉलरशिप खत्म होने पर उन्हें भारत लौटना पड़ा। उनकी बुक एक अलग जहाज से भेजी गई थी, जो उनके सफर वाले जहाज से डिफरेंट था। अम्बेडकर का बैड लक था, उस जहाज को जर्मन सबमरीन ने निशाना बनाकर डुबा दिया। बाद में उन्होंने लंदन लौटकर 4 इयर्स के भीतर अपना रिसर्च पेपर जमा करने की अनुमति मिला और 1921 में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की। उनके रिसर्च पेपर का सब्जेक्ट था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। 1923 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इकोनॉमिक्स में DSc की डिग्री प्राप्त की। इसी ईयर ग्रेस इन ने उन्हें कॉल टू द बार से सम्मानित किया। बड़ौदा राज्य के स्कॉलरशिप से एजुकेशन प्राप्त करने के कारण अम्बेडकर उसी राज्य की सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें गायकवाड़ के सैनिक सचिव के रूप में नियुक्त किया गए, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उन्हें ये पद छोड़ना पड़ा। इस अनुभव का वर्णन उन्होंने अपने बायोग्राफी वेटिंग फॉर ए वीजा में किया है। जीविका चलाने के लिए उन्होंने डिफरेंट काम किए, प्राइवेट ट्यूटर और अकाउंट के रूप में काम किया, यहाँ तक कि एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी भी शुरू की। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि वो अछूत है, ये प्रयास टिक नहीं पाया। इसके बाद अम्बेडकर मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुआ। स्टूडेंट के बेस अम्बेडकर बहुत ज्यादा फेमस थे, लेकिन सहकर्मी प्रोफेसर को प्रॉब्लम था उनके साथ एक ही जग से पानी पीने को लेकर। साउथ बोरो कमेटी जो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर काम कर रही थी, उनके सामने अपना विचार रखने के लिए अम्बेडकर को इनवाइट किया गया। वहाँ उन्होंने अछूत और अदर धार्मिक कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स और रिजर्वेशंस के मांग रखी। इसके बाद मुंबई में कोल्हापुर के शाहू महाराज के हेल्प से उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम था मुखनायक वो पब्लिश किया। 1922 के बाद अम्बेडकर कानूनी सेवा में लगातार कनेक्ट रहे। 1926 में उन्होंने 3 नॉन ब्राह्मण लीडर्स के फेवर में कोर्ट में जीत हासिल की, जिन्होंने ब्राह्मण समाज पर भारत शासन करने का आरोप लगाया था। बाद में उन पर मानहानि का केस फाइल किया गया। इतिहासकार धनंजय खीर के अनुसार ये जीत सामाजिक और पर्सनल दोनों डायरेक्शन से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट थी, आरोपित लीडर्स के लिए भी और अम्बेडकर के लिए भी। बॉम्बे हाई कोर्ट में लीगल प्रैक्टिस के दौरान अम्बेडकर अनटचेबल कम्युनिटी के लिए एजुकेशन एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए लगातार काम करते रहे। आपने इस एम को पूरा करने के लिए अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की निर्माण रखी, जो एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिप्रेस क्लासेस के हित में काम करती रही।
अनटचेबल कम्युनिटी के लिए आवाज उठाने के उद्देश्य से उन्होंने डिफरेंट पब्लिकेशन स्टार्ट किया, जैसे मुखो नायक, बहिष्कृत भारत और इक्वालिटी जनता।